हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये बहुत पुराना एक स्टडी टेबल रखा था जो कि मेरे बच्चों का था और ये लूडो वाला टेबल था। तो मुझे इसे कुछ अपने इस पे क्रिएटिविटी दिखानी थी, जिसके ऊपर मैंने ये वॉलपेपर लगाया था जो कि वो भी बहुत पुराना हो चुका था और ख़राब हो चुका था, कहीं कहीं से फट भी गया था। तो मैंने उसे रिमूव किया और सबसे पहले लूडो वाला जो लेयर था मैंने उसे रिमूव किया। उसके बाद वॉलपेपर जो मैंने लगाया था उसे रिमूव किया और इसके ऊपर मैंने लगाया था जेसो, जो कि मतलब पेंटिंग या क्रिएटिविटी कुछ भी करने से पहले जेसो लगाने पर काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट रहता है। तो ये जेसो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और जेसो अप्लाई करने के बाद मैंने इसे अच्छे से सूखने के लिए रख दिया ओवरनाइट के लिए। तो मैंने जेसो अप्लाई किया और वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। तो जेसो अप्लाई करने के बाद का मैं आपको बता रही हूँ। और जेसो अप्लाई करते समय मैंने लाइव वीडियो बनाया था, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, बस मैंने इस पे जो लूडो वाला जो मतलब रैपर लगा था मैंने उसे रिमूव किया और उसके ऊपर मैंने वॉलपेपर वॉलपेपर लगाया था। तो उसको भी मैंने रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद अच्छे से मतलब क्लीन करने के बाद मैंने ये जेस्टो अप्लाई किया और रात भर के लिए इसे सूखने के लिए रख दिया। तो उसके बाद मैंने ये दूसरा वॉलपेपर मैंने एक मंगाया है जो कि इसको भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगाया है और इसका मैंने बायो में लिंक दे रखा है। तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला वॉलपेपर मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी ऑनलाइन, लेकिन मैंने सोचा मतलब अभी कोई काम नहीं है तो मैं क्या ही मंगाऊँ। और वॉल पे तो मैं इसे लगाने से रही क्योंकि वॉल पे लगाने से थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड वाला लुक आ जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब भी इसे मंगाऊंगी तो कुछ इससे क्रिएटिविटी ज़रूर करूंगी। तो फाइनली मैंने इसे मंगा ही लिया और फिर मुझे लगा कि ये जो स्टडी टेबल है जो कि मेरे बच्चों की थी और बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं, तो ये टेबल करीब 20 साल पुरानी है। तो 20 साल पुरानी टेबल को थोड़ा सा फिर से रिक्रिएट करने के लिए मैंने ये वाला मतलब वॉलपेपर मंगाया था। तो इसको मैंने मंगाया और मंगाने के बाद ये इसकी मतलब जो 4 लेयर है, मतलब जो 4 बॉर्डर है इसके ब्लॉक्स जो हैं, तो चारों ब्लॉक्स वाले बॉर्डर मैंने कट किए और चारों मतलब टेबल की जो लेंथ थी, लंबाई और चौड़ाई, इनको चारों तरफ से नाप के और फिर मैंने इसे चारों तरफ से कट करके इसे अप्लाई कर दिया इस पर। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसे अप्लाई करने पे। और सबसे बड़ी बात मतलब अच्छी बात इसकी ये होती है कि बस इसे पील करिए और इसे मतलब लगा दीजिए, स्टिक कर दीजिए अच्छे से। और मतलब इतने पे ही मुझे सुंदर लग रहा था, बाकी आगे मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाए बिना तो रह नहीं सकती। तो इसलिए मैंने इसे चारों तरफ से अप्लाई कर दिया और ये देखिए पूरा मतलब बॉर्डर के जैसे इस पे बन गया है। तो इस पे अप्लाई करने के बाद बीच में कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो बीच में पहले मैंने सोचा कि बीच में इसमें पेंटिंग कर दूं और पानी वाला लुक मैं दे दूं, लेकिन मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, इसमें बीच में या तो ऐसे खाली रहने दो या तो इसी में से मतलब कुछ पैटर्न कट करके आप बीच में चिपका दो 4 पैटर्न। तो इसके लिए फिर मैंने मतलब स्केल लिया पहले और पहले मैंने सोचा कि इसके बॉर्डर बनाती हूँ और बॉर्डर बनाने के बाद अंदर से पेंटिंग करूँगी। तो जिसके लिए मैंने स्केल से इसमें लाइन ड्रॉ की। तो ये काम मुझे बहुत ही कठिन लगता है लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझसे ज़रूर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो ही जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्केल की जितनी चौड़ाई है मैंने उतनी ही चौड़ाई इसमें रखी है और चारों तरफ से मैंने लाइन इस पर ड्रॉ कर दी। और इसके बाद मैंने एक पैटर्न वाला मतलब कार्ड टाइप का था, मैंने वो मंगाया। मुझे खुद भी नहीं पता कि उसे मतलब मैंने क्यों मंगाया था और किस पर्पज़ से मंगाया था। बस मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये मतलब स्टिकर बेस में होगा और तो मैंने इसे मंगा लिया। लेकिन ये स्टिकर बेस में नहीं था, बस ये जैसे मतलब कार्ड होता है, पैम्पलेट होता है, उस तरीके से था ये। डिलीवर होने के बाद मतलब मुझे ये पता चला। तो ये सारे पैटर्न जो थे डबल डबल में थे, मतलब दो दो के जोड़े में थे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें कौन सा पैटर्न बीच में अप्लाई करूं। तो मुझे तो ऑल टाइम फेवरेट ये येलो वाला अच्छा लग रहा था, तो मैंने येलो वाले को ही चूज किया। फिर मैंने अपनी बेटी को दिखाया तो बेटी बोली नहीं मम्मी, आप येलो मत लगाओ क्योंकि येलो इसमें बीच में भी कहीं ना कहीं पे है, तो या तो आप इससे मिलता जुलता ही कुछ लगा दो और या तो बिल्कुल अलग हट के लगाओ। तो
फिर भी मैंने इसे येलो वाला जो मेरा फेवरेट था कलर, तो उस कलर को मैंने चूज करके और बीच सेंटर में रख के पहले मैंने चारों तरफ से निशान लगा लिया, और कि मतलब ये बराबर दूरी पे हो। तो दोनों तरफ से 11.5 इंच की दूरी पे था ये। तो इस तरीके से बीच में रख के और फिर स्केल से मेज़रमेंट लेके मैंने इसमें चारों तरफ से मार्क कर लिया। और निशान लगाने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को खुद ही बुला लिया कि तू ही बता अब इसमें मैं कौन सा लगाऊं, चूज करके बता। इतने सारे मतलब पैटर्न में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पैटर्न लगाऊं, क्योंकि सारे पैटर्न ही अच्छे लग रहे थे और सारे पैटर्न ही मतलब मिलते जुलते से सिमिलर से लग रहे थे मुझे। तो फाइनली मेरी बेटी भी बीच में आ गई और फिर उसने मुझे चूज करके बताया एक। तो एक पैटर्न उसने चूज करके मुझे दे दिया, और उसके बाद फिर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी तो उसमें मुझे कलर करना था, जिसके लिए मेरी बेटी मना कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि इसका मतलब बॉर्डर बना देती हूँ, इसके चारों तरफ से किनारों पे मतलब एक आउटलाइन सा बना देती हूँ, तो मतलब इसकी खूबसूरती और इन्हेंस हो जाएगी। तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने उस कलर को चुना जो इसमें वो कलर था ही नहीं कहीं भी। तो आप लोग मतलब देख पा रहे होंगे कि जो जो ये मतलब चारों तरफ से पैटर्न बना हुआ है, तो इसके चारों तरफ में जो भी पैटर्न बना है उसमें कहीं भी ग्रीन कलर का यूज़ नहीं हुआ है। तो मैंने बस ग्रीन कलर को लिया, और पैरेट ग्रीन कलर मैंने लिया है। मैं तो इसे पैरेट ग्रीन ही कलर बोलूँगी, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। तो मैंने ये पत्ती वाला जो मतलब ग्रीन कलर होता है मैंने उससे लिया है, और उससे मतलब चारों तरफ से मैंने बॉर्डर बना दिया। जो मैंने स्केल से लाइन खींची थी बस उसके अंदर ही मैंने इसे फिल किया है। तो ये भी काम थोड़ा सा मतलब टेढ़ा ही लगता है। तो फिर चारों तरफ से इसका मैंने बॉर्डर बनाया, और बॉर्डर बनाने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि सामने ये सारा बिखरा हुआ सामान रखा है जो, तो मतलब जो बॉर्डर मैंने ये चारों तरफ से लगाया है वो भी मतलब वॉलपेपर भी है। और जो मैंने कार्ड मंगाया है, ये कार्ड मैंने क्यों मंगाया, किस लिए मंगाया, मुझे आज तक मुझे समझ नहीं आया मैंने क्यों मंगा लिया था। और एक्चुअली ये मतलब अभी का नहीं है, मैंने इसे बहुत पहले मंगाया था, करीब 2 से 3 महीने पहले ही मैंने इसे मंगा लिया था। किस काम से मंगाया था मुझे ये भी याद नहीं है। मैं बस ऐसे ही क्राफ्ट का सामान ऐसे देख रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने उसे वहीं से मतलब परचेज़ कर लिया। और मुझे लगा कि ये स्टिक करने वाला होगा, जैसे मैंने वॉलपेपर लगाया है, पील पील करके उसे मतलब स्टिक किया है, तो मुझे लगा कि वैसे ही कुछ होगा। लेकिन जब ये घर पर डिलीवर हुआ तो कुछ वैसा नहीं था, ये मतलब थोड़ा हार्ड में था। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, जैसे कि मतलब बहुत पतला वाला जो कार्डबोर्ड होता है, जो कि मतलब कॉपी वगैरह में लगा रहता है, तो बस उतना ही मोटा है। और मतलब स्टिक वाला नहीं है, इसे फेविकोल से लगा के ही स्टिक करना पड़ता है जहाँ पे भी मतलब अप्लाई करना है, तो फेविकोल की मदद से ही इसे चिपकाना पड़ता है। तो किस काम आता है मुझे ये भी नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने फालतू पैसे गंवा दिए। और तब से ये रखा ही था, तो मैंने सोचा जब इसे बना रही हूँ तो उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। और बाकी के जितने भी पैटर्न इस पे रखे हैं या जितने भी मतलब ये सब कार्ड हैं, तो मैं उसे कहाँ यूज़ करूँगी मुझे ये भी नहीं पता है। अब कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे बर्बाद हुए हैं तो अब यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये चारों तरफ से देखिए बॉर्डर मैंने बना लिया है और बिल्कुल इक्वल लाइन में है। तो इसके बाद जो पैटर्न मेरी बेटी ने चूज़ किया था मैंने उसे लिया और फेविकोल की मदद से मैंने उस पर चिपका दिया है। तो ये वाला पैटर्न मेरी बेटी ने चूज़ किया कि मम्मी मिलता जुलता ही पैटर्न इस पे लगाओ, अलग सा लगाओगी तो कुछ मतलब थोड़ा सा और लगेगा, तो इसलिए इससे मिलता जुलता ही पैटर्न जो हो वही लगाना। तो इससे मिलता जुलता पैटर्न उसने इसी को चूज़ किया। तो जो निशान मैंने बीच में लगाया था बस उसी निशान के अराउंड इसे लगा दिया है, अच्छे से फेविकोल से चिपका दिया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ग्रीन कलर पे भी थोड़ा सा आउटलाइनिंग कर देती हूँ, अच्छा लगेगा, जो कि मेरी बेटी बिल्कुल मना कर रही थी। और ये ब्रशेस में भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, डिफरेंट टाइप के ये सब ब्रशेस हैं। तो मैंने इसका भी लिंक बायो में दे दिया है, आप लोग डायरेक्ट वहीं से जाके सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और आप लोग ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं किसी भी मतलब चीज़ का प्रमोशन कर रही हूँ, तो ना ही मैं फ़्लिपकार्ट का प्रमोशन कर रही हूँ और ना ही मैंने जितने भी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी हैं या फिर मतलब जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं उनमें से किसी भी एक चीज़ का मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मतलब पेड प्रमोशन है या फिर मैं किसी ब्रांड का या किसी मतलब सामान का प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है।
बस मैंने जो भी चीज़ इसमें यूज़ किया है वो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है और उसका मैंने लिंक भी दे दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट वहीं जाके बायो कर सकते हैं। आप लोगों को इधर-उधर ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट मेरे लिंक पे जाके वहाँ पे मतलब जाइए, उसे देखिए और परचेज़ करना है तो परचेज़ करिए। तो आप लोगों को ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने लिंक बायो में दे दिया है और आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने मीशो से लिया या फ़्लिपकार्ट से। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैं कपड़े तो मीशो से खरीदती हूँ, लेकिन कुछ एक मतलब फ़्लिपकार्ट से भी लेती हूँ और लेकिन क्राफ्ट का सामान जितना भी होता है तो वो मैं फ़्लिपकार्ट से ही लेती हूँ और किसी ऐप से मैं नहीं खरीदती हूँ। तो इट्सी बिट्सी से भी मैंने एक आध बार ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन जो रेट मतलब वहाँ पे था इट्सी बिट्सी में वही मुझे फ़्लिपकार्ट में भी लगा। तो मुझे फ़्लिपकार्ट ही ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ज़्यादातर सामान मैं फ़्लिपकार्ट से ही लेती हूँ। तो पिंक कलर से मैंने ये ग्रीन कलर के किनारे किनारे मैंने पिंक से आउटलाइनिंग की है और ब्लू कलर से इसके जो मतलब बीच में पैटर्न चिपकाया है। तो इसके किनारे किनारे मैंने ये जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, तो उससे मैंने इसके दोनों तरफ से मतलब आउटलाइनिंग की है। और उसके बाद मैंने ये गोल वाले बड़े वाले मिरर लिए थे। तो जितना भी ये किनारे पे मैंने मतलब इसमें ये लगाया है बॉर्डर, तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मिरर को लगा दिया जाए, थोड़ी सी मतलब गरबा वाली या फिर मतलब जो राजस्थानी लुक होता है वो थोड़ा आ जाएगा। तो राजस्थानी लुक देने के लिए मैंने इसमें मतलब जितने भी सर्कल्स थे उसमें सब में मैंने मिरर लगा दिए और ये बड़ा वाला मिरर है तो अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती तो बस ऐसे ही बढ़ गई है और बस इतना ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। तो इन मिरर्स को चिपकाने के बाद ये सब मिरर्स अच्छे से सूख गए थे। तो और बीच में जो मैंने पैटर्न लगाया है तो इस पे मैंने थोड़े छोटे वाले मिरर लगाए हैं, हालांकि उस पर ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देगा और लेकिन फिर भी 2-4 जगह मैंने बीच में भी लगा दिया था ताकि मतलब खाली खाली सा ना लगे। और चारों तरफ मैंने थोड़े बड़े वाले गोल वाले मिरर लगाए थे, जितना भी गोल सर्कल था। तो इन मिरर्स को लगाने के बाद सूख जाने के बाद फिर मैंने वाटरप्रूफ वाला जो ग्लू होता है मैंने वो लिया था। तो वो भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही लिया था। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने फ़्लिपकार्ट से ही ली हैं। तो आप लोगों को अगर ख़रीदना है तो आप लोग ज़रूर बायो पे जाके उस लिंक पे क्लिक करिएगा और ख़रीदिएगा। तो इन सबको चिपकने में मतलब सूखने में थोड़ा सा समय लगा। तो बस बाकी के और भी कुछ एक मिरर थे जिसे मैंने लगा के इसके बॉर्डर पे भी देखा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये तिलक वाले मिरर लगाए तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने लंबे वाले मिरर लगाए तो वो भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सारे मिरर्स को हटा दिया और फिर मैंने ये जो वाटरप्रूफ ग्लू होता है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था। तो इसे मैंने लिया और मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ओपन कर रही थी। इसे भी मैंने 2 महीने पहले लिया था। तो इसके ढक्कन में पहले जो लगा था वो मैंने लगा के देखा कि ये मतलब होता कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ओपन किया है, वो भी कैमरे पे ही मैंने ओपन किया है। तो ठीक था, जैसे मतलब इपॉक्सी होता है मतलब रेज़िन होता है, कुछ उसी उसी टाइप का था, लेकिन सिंगल में ही था इपॉक्सी। जैसे मतलब 2 बेस में होता है, मिक्स करना पड़ता है, लेकिन ये एक ही था और अच्छा था। इसे लगाने पे मतलब पानी वाला लुक लग रहा था, मतलब वाटरप्रूफ हो गया था पूरा ये। तो अगर मैं इस पे नहीं लगाती तो जैसे पानी वगैरह कभी गिर जाता है या इस पे चाय गिर जाती है तो मतलब ये गीला होके जो कागज़ है मतलब वॉलपेपर है ख़राब हो सकता था। तो इसके लिए मैंने इसे वाटरप्रूफ इसमें ग्लू लगाया है जिससे कि ये टोटली वाटरप्रूफ हो जाए और इस पे चाय गिरे, पानी गिरे या कुछ भी गिरे तो बस गीले कपड़े से पोंछ दीजिए और इजीली साफ़ हो जाएगा। तो इसे लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाए थे मैं इसी टेबल पर बनाती थी। और ये देखिए 2 मिरर थोड़े से गीले थे, अभी अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैंने उसे भी वहीं पे फिक्स करके उसके ऊपर मैंने ये ग्लू लगा दिया। तो और फिर इसे रात भर के लिए सूखने के लिए रख दिया और रात भर जब ये अच्छे से सूख गया तो अगले दिन सुबह में मैंने एक कोट इस पर और लगा दिया, डबल कोट कर दिया इस पर। तो ये मतलब टोटली वाटरप्रूफ हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, शाइनिंग भी कर रहा था और मतलब इस पे फिर फटने का या मतलब ख़राब होने का अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगले 10 सालों के लिए बिल्कुल मतलब सेफ़ हो चुका है। हो सकता है 10 साल से ज़्यादा भी हो जाए, मेरे नाती पोते के सामने भी ये मतलब ऐसे ही रहे। तो ये देखिए सूखने के बाद इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
और ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी मतलब गीला है, पर ये गीला नहीं है, ये वाटरप्रूफ है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर इसकी सुंदरता आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, अगले नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ में। तो देखिए इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और ये बिल्कुल सूख के रेडी हो चुका है मेरे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।